बच्चों, आज हम नूतन सरल की कहानी भोलाराम का जीव के विषय में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। कहानी के द्वारा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आवास की समस्या, गरीबी, ये सब बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है, ये एक तरह का नाटक भी है। कहानी की शुरुआत होती है धर्मराज के पास से। धर्मराज का काम है व्यक्तियों का, पृथ्वीलोक में रहने वाले व्यक्तियों को उनके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नर्क देना। चित्रगुप्त हैं, वो सारे लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं, किस व्यक्ति ने क्या किया, कौन व्यक्ति कितने जीवन उसका पृथ्वी पर था, अब उसकी जीवन लीला पूरी हो गई, वो यहाँ पर आ गया है या नहीं आ गया है। तो इसी तरह का इसमें सीन दिखाया गया है कि चित्रगुप्त बार बार अपने रजिस्टर को, जिसे बही खाता भी कहते हैं, पलट पलट कर देख रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ आ रही है, कहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि एक व्यक्ति की कमी आ रही है। वो व्यक्ति यहाँ पे आया नहीं, उनके अनुसार वो यहाँ आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक उन्हें वहाँ दिख ही नहीं रहा है। तो बड़े चिंतित हैं वो, धर्मराज से पूछते हैं बार बार। तो धर्मराज कहते कि हाँ, एक व्यक्ति है भोलाराम, उसका पृथ्वीलोक पे उसका जीवन पूरा हो चुका था, उसकी आत्मा यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो कहते क्यों नहीं आया? तो वो जो यमदूत उन्हें लेने के लिए गए थे, कि मैंने यमदूत को भेजा था, वो भी अभी तक नहीं आए हैं। तभी ये लोग बातचीत कर ही रहे थे आपस में इस विषय पर, तभी एक यमदूत बदहवास सा हाफता हुआ, बड़ा सांसें भरता हुआ, जैसे कई बार दौड़ लगाते हैं हम सांस चढ़ जाती है, वहाँ आता है और कहता है, इनको प्रणाम करता है। पूछते हैं कि भाई भोलाराम का जीव कहाँ है, बताओ। कि भोलाराम का जीव तो हम लेकर चले थे, पता नहीं वो रास्ते में कहाँ गायब हो गया। अभी आपस में कहते गायब हो गया, इससे क्या मतलब हुआ तुम्हारा गायब हो गया? तो वो फिर इसके जरिए एक बहुत अच्छी चीज़ पे कमेंट करते हैं कि आजकल ना पृथ्वी पे इस तरह का व्यापार हुआ है कि चीज़ें बीच में ही गायब हो जाती हैं। यानी जैसे कोई कुछ सामान भेजता है इधर उधर, तो बीच में ही उसे कुछ लोग, सरकारी लोग या कुछ भी इस तरह के बंदे हैं, वो बीच में उसको खा जाते हैं, यानी उसको अपने पास रख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, इस तरह का व्यापार है, लेकिन भोलाराम का जीव तो पता चलना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे हमारे पास उनके लिए मकान की समस्या है, वो यहाँ आकर कहाँ रहेगा, कभी ये वाली समस्या हमारे सामने हो। तो ये लोग आपस में इसी तरह से चर्चा कर रहे थे। चित्रगुप्त को गुस्सा आ रहा था, बार बार उसकी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी। वो खींच में अपना जोर से रजिस्टर बंद भी करता है, वहाँ पे एक मक्खी भी आ जाती है उसकी चपेट में। तो इस तरह से ये वार्तालाप कर रहे थे। ऐसे समय पे किसका आगमन होता था? नारायण नारायण, यानी नारद मुनि। ऐसे मौके पर वो जरूर पहुंच जाते थे, जहाँ पे कुछ कोई परेशान हो, वहाँ मजा लेना हो, ये नारद मुनि का काम था। नारद मुनि आकर जब उनको परेशान देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ भाई, यहाँ पे भी कुछ परेशानी दिक्कत है क्या आप लोगों को? यहाँ दिक्कत आ रही है मकान वगैरह की? यानी कि धरती पे तो दिक्कत है ही मकान की, लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिल पाता है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी समस्या पूरी हो गई है, यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर आ गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तो कि अब क्या कहानी है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या क्यों परेशान हैं? तो भोलाराम के विषय में उसे बताया जाता है, उनको, नारद मुनि को बताया जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा, तो हो सकता है कि उसका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार हो। तो वो कहते हैं, फिर चित्रगुप्त कहते हैं कुछ भी नहीं, वो तो भुखमरी के एक तरह से कंगाल था, गरीब था। कहते हैं अच्छा चलो मुझे बताओ उसकी पूरी डिटेल्स दो, और मैं धरती पर जाऊंगा, उसके बारे में पता करूंगा। तो उसका बता दिया जाता है, उसकी पूरी डिटेल चित्रगुप्त समझा देते हैं कि इस तरह से एक झोपड़ी सी में रहता था, इस तरह उसके बच्चे थे, वो पेंशन के लिए ट्राई कर रहा था कि उसे पेंशन मिल जाए, और इस तरह से उसकी डेथ हो गई। तो भोलाराम अपना पृथ्वी पर आते हैं। ये भोलाराम के जीव को ढूंढने के लिए नारद जी अपना पृथ्वी पर आते हैं कि भोलाराम पृथ्वी पर है, वहीं से उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो वो अभी तक पहुँचा नहीं है। तो अपना वहाँ पे पता करते हैं, वो एक दो बच्चे उन्हें दिखाई देते हैं, झोपड़ी ओपड़ी के बाहर पता करते हैं कौन सा घर है, इस तरह से स्ट्रक्चर बताते हैं, ऐसा व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई है। तो बता देते हैं, वो एक झोपड़ी में जाते हैं, देखते हैं बड़ा बदहाल है, बहुत गंदी पुरानी सी है। तो वहाँ लोगों से पता चलता है वो तो बहुत गरीब था। उसकी वाइफ से बातचीत, सबसे बातचीत हो जाती है। तो वो पूछते हैं कि क्या कारण रहा होगा उसकी मृत्यु का। तो सबसे ये पता चलता है कि गरीबी उसकी मृत्यु का मेन कारण था। तो सोचते हैं बताओ, गरीबी के कारण भी इंसान मर जाता है क्या? फिर उन्हें पता चलता है कि वो एक सरकारी कार्यालय था, दफ्तर था, वहाँ अक्सर जाया करते थे पेंशन के चक्कर में। तो रोज़ चक्कर लगाते थे। कहते हैं अच्छा ठीक है, वो पता करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं वो, तो पूछते हैं वो कि हाँ भाई, इस तरह से मुझे पता करना है कि भोलाराम नामक व्यक्ति, उसकी फ़ाइल पता करनी है। अब सरकारी लोग का तो पता ही है आप लोगों को, कि जल्दी से वो किसी की बात का जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें दिखता है ये तो फालतू के काम करने के लिए आया हुआ है, ये हमें कुछ देगा भी नहीं, तो हम क्यों इसे कुछ बताएं। तो कोई कह देता उस कमरे में चले जाओ, कोई कह देता उस कमरे में, उसे इसी तरह से ही नारद मुनि को 25-30 कमरों में घुमा देते हैं। नारद मुनि सोचते हैं इनके यहाँ ये परंपरा होगी, कोई नया व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत ऐसे करते हैं। वो ठहरे ऊपर आकर श्लोक में रहने वाले, उन्हें क्या पता धरती के लोग किस किस तरह से कार्य करते हैं।
तो फिर जब वो लास्ट में जाके उन्हें पता चलता है कि बड़े बाबू है, उनके पास जाना है। बड़े बाबू के पास पहुंचते हैं, फाइल के ढेर लगे हैं बहुत सारे, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, वो बार बार बोलते हैं। तो कुछ नहीं वो समझते, बस वो अपनी वीणा लेके नारद जी उनके सामने बैठ जाते हैं। तो तभी उनकी बड़े बाबू की नज़र उनकी वीणा पर पड़ती है, तो उन्हें ध्यान आता है कि जो उनकी बेटी है वो नाचना गाना वगैरह सीख रही होती है, उसकी शादी भी करनी है उन्हें। तो अगर नारद जी की वीणा उन्हें मिल जाए, बड़ी अच्छी लगती है वो देखने में। तो कहता है किस किस तरह का वेश बना के लोग आ रहे हैं, वो सोचते हैं गेटअप किया हुआ है ये साधु मुनि का, उन्हें तो नहीं पता होता ये असली नारद मुनि है। तो सोचते हैं ये किसी चंदा वंदा मांगने आया होगा मुझसे। तो कह उसकी लेकिन वीणा क्योंकि वो असली थी, तो उसमें एक अलग तरह का वो आ रहा था, लुक, अट्रैक्शन था। वो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, बहुत सारी फाइलें हैं, मैं कहाँ ढूंढूं फाइल। अब मैं तुम्हारी फाइल उसकी भोला राम की खोलूंगा तो ये सारी मेरी जो फाइल हैं, दरख्वास्तें जिन्हें कहा जाता है, यानी एप्लीकेशंस, ये सब कुछ सारी उड़ जाएंगी। तो वो वीणा पे नज़र नारद जी मुनि समझ जाते हैं कि इनकी नज़र मेरी वीणा पर है। तो वो अपनी वीणा उनके फाइल के ऊपर रख देते हैं, सारी जो एप्लीकेशंस होती है उनके ऊपर, कहते हैं अच्छा देखो अब तो नहीं उड़ेंगी ना। मतलब कि एक तरह से वो रिश्वत हो गई, उन्होंने वीणा उस पर रख दी। तो बड़े बाबू खुश हो जाते, कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, चलिए मैं आपका काम करता हूँ। तो वो लेकर जाते हैं उन्हें एक रूम में, वहाँ पे बहुत सारी फाइल होती हैं, वो ढूंढते रहते हैं, निकालते हैं, धूल चढ़ी रहती है क्योंकि कोई काम ही नहीं करना चाहता, हर कोई बंदा ऐसे ही रहता है, अपना नौकरी पे आए, अपना काम कम से कम करना है। तो फिर वो एक फ़ाइल निकालते हैं ईयर वगैरह का पता लगाकर। तो फिर वो जब फाइल निकालते हैं, फिर वो पूछते हैं कि आपने क्या नाम बताया था, फाइल खोलते खोलते वो पूछते हैं बड़े साहब जो नारद मुनि से। तो नारद मुनि बोलते हैं भोला राम। तो तभी फाइल में से एक आवाज़ आती है, हाँ जी मेरे लिए किसी ने आवाज़ लगाई क्या, मुझे आवाज़ लगाई क्या। उन फाइल में भोला राम की आत्मा थी, भोला राम का जीव था। बड़े बाबू तो जैसे ही ये सुनते हैं वो धड़ाम से वहीं गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं कि ये भूत प्रेत कहाँ से आ गया। लेकिन नारद मुनि तो समझ जाते हैं, वो तो भाई आकाश लोक से आए थे, कोई नकली कोई ना थे वो। तो कहते हैं भोला राम का जीव तुम हो क्या, कि हाँ चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कि कौन हो, तुम्हें तुम्हारे समय पूरा हो गया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा इन फाइल को छोड़ के, मुझे इतना टाइम हो गया है, मैं तो इन फाइल में ही रहूँगा, तुम्हें जो करना हो करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। और कह के वो जो उनका जो जीव है वो उनके फाइल के अंदर ही वापस चला जाता है। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।